राजा दशरथ जी ने जैसे ही अपने पुत्रों सहित मुनि को जनवासे में आते देखा, वे हर्षित होकर उठ खड़े हुए और सुख के सागर में गोते लगा रहे दशरथ जी ने मुनि की चरण धूलि को अपने सिर माथे पर लगाया और उन्हें दंडवत प्रणाम किया। विश्वामित्र जी ने राजा को उठाकर हृदय से लगा लिया और आशीर्वाद देकर उनसे कुशल पूछा। फिर दोनों भाइयों को दंडवत प्रणाम करते हुए देखकर राजा के हृदय में सुख समा नहीं पाया और उन्होंने पुत्रों को उठाकर हृदय से लगा लिया और इतने दिन के अपने वियोग के दुख को ऐसे मिटाया जैसे मृत शरीर को प्राण मिल गए हों। फिर उन्होंने वशिष्ठ जी के चरणों में सिर नवाया और दोनों भाइयों ने सारे ब्राह्मणों की वंदना की और उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया। भरत जी ने श्री रामचंद्र जी को प्रणाम किया। श्री राम जी ने उन्हें उठाकर हृदय से लगा लिया। लक्ष्मण जी दोनों भाइयों को देखकर बहुत हर्षित हुए और प्रेम से परिपूर्ण होकर उनसे मिले। उसके बाद परम कृपालु और विनयी श्री रामचंद्र जी सारे अयोध्या वासियों, कुटुंबियों, याचकों, मंत्रियों और मित्रों सभी से यथा योग्य मिले। श्री रामचंद्र जी को देखकर बारात शीतल हो गई। राम के वियोग में हृदय में जो आग जल रही थी वह शांत हो गई। प्रीति की रीति का बखान नहीं हो सकता। राजा के पास चारों पुत्र ऐसी शोभा पा रहे थे जैसे अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष शरीर धारण किए हुए हों। पुत्र सहित दशरथ जी को देखकर नगर के सभी स्त्री पुरुष बहुत प्रसन्न हो रहे थे। आकाश में देवता फूलों की वर्षा करके नगाड़े बजा रहे थे और अप्सराएं गा गा कर नाच रही थीं। अगवानी में आए हुए शतानंद जी, अन्य ब्राह्मण, मंत्रीगण, सूत, विद्वान और भाटों ने बारात सहित राजा दशरथ का आदर पूर्वक सत्कार किया। फिर आज्ञा लेकर वे वापस लौट गए। बारात लगन के दिन से पहले ही आ गई थी, जिससे जनकपुर में अधिक आनंद छा रहा था। सब लोग परमानंद प्राप्त कर रहे थे और विधाता से मना रहे थे कि रात दिन और बड़े हो जाएं। जहां जहां जनकपुर वासी एकत्र हो रहे थे, यही कह रहे थे, श्री रामचंद्र जी और सीता जी की सुंदरता की कोई सीमा नहीं है और दोनों राजाओं के पुण्य की भी कोई सीमा नहीं है। इन दोनों राजाओं के समान किसी ने शिव जी की आराधना नहीं की और इनके समान किसी ने फल भी नहीं पाया। इनके समान जगत में ना कोई हुआ है, ना कोई है और ना ही कोई होगा। हम सब ने भी कोई पुण्य नहीं किया है, जिसके कारण जगत में जन्म लेकर जनकपुर के निवासी हुए हैं और जानकी जी और श्री रामचंद्र जी की छवि देखने का सौभाग्य मिला है। हमारे जैसा विशेष पुण्यात्मा कौन होगा जो श्री रघुनाथ जी का विवाह देखेगा। कोयल के समान मधुर स्वर में बोलने वाली स्त्रियां आपस में कहने लगी, इस विवाह में बड़ा लाभ है। बड़े भाग्य से विधाता ने सारी बात बना दी है। अब ये दोनों भाई हमारे अतिथि हुआ करेंगे। जनक जी स्नेहवश बार बार सीता को बुलाएंगे और करोड़ों काम देवों के समान सुंदर दोनों भाई सीता जी को विदा करने आया करेंगे। तब हम सब नगरवासी श्री राम लक्ष्मण को देख देख कर सुखी होंगे। हे सखी,
जैसे श्री राम लक्ष्मण की जोड़ी है, वैसे ही दो और कुमार राजा के साथ आए हैं। वो भी श्याम और गौर वर्ण के हैं। उनके भी सब अंग बहुत सुंदर हैं। जो भी उन्हें देखकर आया है वह यही कहता है। उनमें से एक ने कहा, मैंने आज ही उन्हें देखा है। वह इतने सुंदर हैं जैसे ब्रह्मा जी ने उन्हें अपने हाथों से संवारा हो। भरत तो श्री रामचंद्र जी की ही शक्ल सूरत के हैं। लक्ष्मण और शत्रुघ्न दोनों का एक रूप है। दोनों के नख से शिखा तक सभी अंग बहुत सुंदर हैं, जो मन के बड़े अच्छे लगते हैं, पर जिनका मुख से वर्णन नहीं हो सकता। उनकी उपमा देने के लिए तीनों लोकों में कोई नहीं है। जनकपुर की सारी स्त्रियां आंचल फैलाकर विधाता से विनती करती हैं कि चारों भाइयों का विवाह इसी नगरी में हो और हम सब सुंदर मंगल गाएं।